नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले आइए कुछ मोटिवेशनल थॉट्स देखते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो ये भारतीय प्रधानमंत्री हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सीरीज लॉन्च की है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहां से अयोध्या पहुंचा है? तो ये अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से जाना जाता है इसको, ताला नगरी। तो दुनिया का सबसे बड़ा ताला अलीगढ़ से अयोध्या पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश बना है। हाल ही में कौन यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना है? तो स्विट्जरलैंड है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो अर्जेंटीना है। हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये जागृत कोटेचा हैं, जागृत कोटेचा। ठीक है, रणदीप जायसवाल तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। अरविंद पनड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, देखो यूपीएससी सदस्य के रूप में शील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु में हुई है। कहाँ पे हुई है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की महत्वपूर्ण करंट पॉइंट बताते हैं आपको। जैसे हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पारो वायरस वो भी तमिलनाडु में पाया गया है। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप वो चेन्नई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो ये चीता को सेवा मुक्त किया है। नौसेना ने चीता को सेवा मुक्त किया है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? 5 से बढ़कर 10 हो गई है। पहले इसमें अर्जेंटीना भी शामिल होना चाहता था, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया, तो अब 10 रह गए हैं। अगर अर्जेंटीना शामिल हो जाता तो 11 हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो 4था स्थान मिला है भारतीय सेना को, जो कि 145 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारतीय सेना को 4था स्थान मिला है। इस सूची में विभिन्न देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। इस सूची में अमेरिका को सैन्य तौर पर दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना गया है। उसके बाद रूस और चीन है। सबसे अमेरिका, यूएसए, फिर रूस, फिर चीन, चौथा भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। और तमिलनाडु की महत्वपूर्ण बता चुके हैं आपको। हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ने हासिल की है। हाल ही में बर्नार्डो एरेवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ग्वाटेमाला के बने हैं। हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खरीक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात का है ये। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। और आपको आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण करंट पॉइंट बताते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। कितना कर दिया है? 3,000 रुपये कर दिया है। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है।
आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू कर रही है। ठीक है, इससे पहले बिहार सरकार शुरू कर चुकी है। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जो कि जाति जनगणना शुरू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रंजन गोगोई हैं, इनको सम्मानित किया जाएगा। और आपको बता दें कि असम के महत्वपूर्ण पॉइंट, असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा-गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो 19 बच्चों को दिया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो छत्तीसगढ़ की सरकार शुरू करेगी। हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर बनी है? सू रैटसन बनी है, सू रैटसन। हाल ही में सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन सी बनी है? तो एलआईसी बनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि बीमा कंपनी है भारत की सबसे बड़ी। हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो सहयोग काइजन है ये। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो इस सरयू पर चलेगी। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयोध्या शुरू हुआ है? तो थाईलैंड में शुरू हुआ है। हाल ही में कौन साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये दिल्ली करेगा। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो अयोध्या में बना है। हाल ही में 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया है? तो तमिलनाडु को दिया गया है। हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो ये नंदिनी कृष्णन ने किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी? तो वाराणसी में करेगी। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।